अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेटाबेस सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल को बेसिकली अगर हम पास्ट पेपर के लिहाज से भी देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ है, तो हम इस पे इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल है क्या? ईआर मॉडल बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो कि डेटाबेस डिजाइनिंग में काम आता है। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम इसको देखें तो हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम ऐसे ही तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर लेते, उसके लिए हमें पहले उसके किसी ब्लूप्रिंट या किसी मॉडल की ज़रूरत होती है, फिर हम उस पर अपनी रिक्वायरमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। इसी तरह डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक मॉडल होता है जिसको हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं, ठीक है। फिर है दिस मॉडल रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एंटिटीज़ आ जाते हैं, एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं एंड कुछ रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, ठीक है। एंटिटी की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस एंटिटी कहलाता है। डेटाबेस में अगर देखा जाए तो हमारे पास एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड एज डाटा, ठीक है, वो हमारे पास एंटिटी है, सच एज स्टूडेंट, कोर्स और कंपनी। एट्रीब्यूट को अगर हम देखें तो एट्रीब्यूट जो है एंटिटी की खसूसियात को कहा जाता है। और अगर इधर हम इसकी बात करें तो प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी सच एज स्टूडेंट आईडी, कोर्स नेम और एम्प्लॉय ईमेल, ठीक हो गया। फिर हमारे पास है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बेसिकली किसी भी ताल्लुक को कहते हैं, किसी भी चीज़ के दरमियान, ठीक हो गया। अगर इधर हम इसकी बात करें रिलेशनशिप की तो अ कलेक्शन बिटवीन एंटिटीज सच एज स्टूडेंट इनरोल्स इन अ कोर्स, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि आज हमने जो है किस किस टॉपिक पे बात करनी है, तो ईआर मॉडल के हम एंटिटी पे बात करेंगे, इसकी टाइप्स को देखेंगे और जो इसके एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं ईआर डायग्राम की तरफ, क्योंकि ईआर मॉडल में हमें सबसे पहले ईआर डायग्राम्स का ही पता होना चाहिए। ईआर डायग्राम क्या है? तो ईआर डायग्राम बेसिकली जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दिस मॉडल, ठीक है। इस मॉडल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एंटिटी रिलेशन डायग्राम कहते हैं। ईआर डायग्राम को हम बनाने के लिए या इसका डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके ही डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम उन स्टेप्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है गैदर द रिक्वायरमेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चन टू अ डेटाबेस यूज़र। एक डेटाबेस यूज़र है, उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स का पूछ के जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम गैदर द रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। मतलब कलेक्टिंग डाटा जो होता है हमारे पास, क्रिएट अ लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस। फिर हम इसका जो है कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जो कि इसमें अहम किरदार अदा करता है। इट इज़ द मोस्ट यूज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन फॉर डाटाबेस, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है इसका फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, जिसमें हम इंडेक्स को देखते हैं। फिर एक्सटर्नल डिज़ाइन लाइक व्यूज़ पे काम करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है वाई यूज़ ईआर डायग्राम इन डीबीएमएस। हम डीबीएमएस में ईआर डायग्राम का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? बेसिकली हम किसी भी चीज़ को आसान बनाने के लिए या उस आसानी में समझने के लिए हम ईआर डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखें इधर ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट ईआर मॉडल इन डाटाबेस, ठीक है। ईआर मॉडल को डाटाबेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ईआर डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। मेक देम इजी टू कन्वर्ट इनटू रिलेशन, ठीक है। देखें अब हमारे पास एक डाटाबेस है, उसको हमने रिलेशंस या टेबल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम ईआर डायग्राम का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है दीज डायग्राम सर्व पर्पस ऑफ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि इंटेंटली यूजफुल होता है, ठीक है। फिर अनलाइक टेक्निकल स्कीमा, ईआर डायग्राम्स रिक्वायर नो टेक्निकल नॉलेज। इसको बनाने के लिए हमें किसी भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके सिम्बल्स देखेंगे और हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है दे विजुअली मॉडल डाटा एंड रिलेशनशिप। ये उसको विजुअली जो है रिप्रेजेंट करते हैं या उसको देखते हैं, मेकिंग कम्प्लेक्स सिस्टम ईजियर टू अंडरस्टैंड। फिर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसको समझने में आसानी फ्राहम करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इसके कुछ मॉडल्स आ जाते हैं, कुछ सिम्बल्स आ जाते हैं।
अगर उन सिंबल्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर जो है बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करता है एंटिटीज़ को ईआर मॉडल में। फिर पास एलिप्स आ जाता है। एलिप्स जो रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट्स को। डायमंड रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप्स को। लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी एंड एंटिटी सेट्स विद अदर रिलेशनशिप टेबल्स। मतलब एंटिटीज को भी रिप्रेजेंट करती है, एंटिटी को विद अदर एंटिटीज सेट्स भी यूज करती है, रिप्रेजेंट करती है, और फिर उनका आपस में रिलेशनशिप टाइप भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है डबल एलिप्स। डबल एलिप्स में हम जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसके पास मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हैं। उन मल्टीपल फ़ोन नंबर की एक्सेस के लिए हम डबल एलिप्स का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डबल रेक्टेंगुलर। डबल रेक्टेंगुलर वीक एंटिटीज़ को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये विच डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम इसके सिंबल्स के साथ देख लेते हैं। तो जी ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जिसमें रेक्टेंगुलर शो करवाया हुआ एंटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए, एलिप्स शो करवाया एट्रीब्यूट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये हमारे पास डायमंड है जो रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइन एट्रीब्यूट्स को एंटिटीज़ और एंटिटी सेट्स के साथ रिप्रेजेंट करती है, डबल एलिप्स मल्टी वैल्यूड को करता है, एंड डबल रेक्टेंगुलर वीक एंटिटी को करता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एंटिटी क्या है। एंटिटी बेसिकली एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट और थिंग विच अबाउट डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करता है डाटाबेस में। ठीक है, इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास इसकी 3 एग्जांपल्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जिसमें पर्सन, कार और एम्प्लॉय होता है। ठीक है, फिर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल आ जाता है। कॉन्सेप्चुअल में कोर्स होता है, इवेंट होता है, रिजर्वेशंस होती हैं। थिंग की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट आ जाते हैं और डिवाइस आ जाता है। ठीक है, द एंटिटी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी। जो एंटिटी टाइप है वो स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी डिफाइन करती है, व्हाइल इंडिविजुअल इंटेंसिस ऑफ दैट टाइप रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एंटिटीज। ठीक है, हम एंटिटी के बाद एंटिटी सेट को देखते हैं। एंटिटी सेट क्या है? तो एंटिटी सेट जो है बेसिकली हमारे पास होता है an entity refers to an individual object of entity type. ठीक है, फिर the and all collection of all entities at a particular type is called entity set. मतलब हमारे पास एक एंटिटी है, उसकी उसी की तरह के कलेक्शन को हम एंटिटी सेट कहते हैं। अगर एग्जांपल से हम इसके देखें तो हमारे पास जो स्टूडेंट है वो हमारे पास एंटिटी टाइप है। ठीक है, इसको रेक्टेंगल में शो किया हुआ है, मतलब ये एंटिटी है और स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है। ठीक है, फिर इसमें जो इसके हैं E1 ये एज अ स्टूडेंट 1 है, E2 स्टूडेंट 2 है, E3 स्टूडेंट 3 है, और ये एंटिटी सेट बन के हमारे पास है। ठीक है, फिर है which can represent the entity set in near diagram but we cannot individual entities because an entity is like a row in table। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है ER diagram shows the structure and relationship of data not specific data entries। ठीक है, कि फर्दर वो रोज में है या वो कॉलम्स में है। उसके बाद इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, नॉट एक्चुअल डाटा इट्सेल्फ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एंटिटीज। टाइप्स ऑफ एंटिटीज में हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं एंटिटीज की। ठीक है, जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करें तो की एट्रीब्यूट्स को कहते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइड होते हैं। ठीक है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी, ये किसी भी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड नहीं करता। इट हैज़ अ प्राइमरी की दैट इंश्योर्स इट्स यूनिकनेस। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर इन एन एंटिटी। ठीक है, रेक्टेंगुलर से हम इसको एंटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, फिर हमारे पास आ जाती है इसकी दूसरी टाइप जिसको हम कहते हैं वीक एंटिटी। वीक एंटिटी में बेसिकली हमारे पास आ जाता है कि इसको हम जो है यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। अ वीक एंटिटी एसोसिएटेड विद आइडेंटिफाइंग एंटिटी विच हेल्प इन इट्स आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, a weak entity represents by double rectangular। ठीक है, डबल रेक्टेंगल के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है कंपनी में स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, डिपेंडेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉय। इधर हमारे पास एम्प्लॉय जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ठीक है, और जो हमारे पास डिपेंडेंट है वो वीक एंटिटी है। ठीक है, जब हमारे पास एम्प्लॉय ही नहीं होगा तो हम उसके डिपेंडेंट्स को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर।
एंटिटी टाइप्स पे। तो फर्दर जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स और उसके रिलेशनशिप्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।